अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक ठाक मामी, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। अकेले आए हो? मेरी बेटी नहीं आई साथ? जी जी मम्मी, मैं अकेला ही आया हूँ। आपकी बेटी को दरअसल नहीं लाया हूँ, आपसे बात करनी थी। मैंने क्या कर रही है इतनी गर्मी में किचन में। मैं बस दूध बॉईल कर रही थी। तुम ऐसा करो, तुम बाहर बैठो, मैं बस ये खत्म करके आ रही हूँ, तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। चलें जल्दी आज। अब बताओ बेटा, क्या हाल चाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ मामी, आप सुनाएं। बड़ा तैयार हुई हुई है, कहीं जा रही हैं आप? गई तो कहीं नहीं थी। मैं असल में अभी तो कहीं नहीं जा रही। मैं वापस आई हूँ। तुम्हें पता है, स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना होता है, तो पार्टी थी आज। उन्होंने अच्छा। कहा था कि स्पेशल सबने तैयार होके आना है, वरना तुम्हें पता है जब से तुम्हारे मामू की डेथ हुई है मैं तो कभी तैयार हुई भी नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं आप कहीं जा रही हैं या फिर हाँ तैयार होके फिर वापस आई हैं वहां से। चलें, हाँ। अच्छी बात है। ये बताएं काम कैसा जा रहा है? काम बस ठीक जा रहा है, तुम्हें पता है गुजारा हो रहा है। बड़ी मेहनत करती हैं आप भी मम्मी, मैं जानता हूँ। ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल में स्टडी सारा दिन, और मेरी दो सालियां की तरह मुंह नहीं नजर आ रही। एक कॉलेज गई हुई है, दूसरी स्कूल गई हुई है। मैं बस अभी आई हूँ आज, ये है कि जल्दी आ गई थी। और तुम बताओ, अम्मी कैसी है तुम्हारी? मम्मा बस ठीक ही हैं। अब मैं शादी आपको कैसी जा रही है तुम्हारी? नई नवेली शादी हुई है, तुम तो मजे कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं तो कसम से बहुत ज्यादा मजे कर रहा हूँ, बहुत से ज्यादा मजे में हूँ। क्या मतलब? परेशान लग रहे हो? मम्मी क्या मतलब होना है? मतलब यही है कि मैं तंग आ गया हूँ इस शादी से। मुझे उस लड़की ने तंग कर दिया है, मैं हैरान हूँ। आपने हमारी शादी इतने धूमधाम से की है, फिर मतलब कि हम दोनों की पसंद की शादी, और आप इसमें राजी। ऐसा क्या हुआ, 2 माह में तंग आ गए हो तुम लोग? मुझे नहीं समझ में आ रही। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, असल में मुझे अम्मा ने भेजा है इधर, और मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि आप जानती हैं मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मेरा दिल नहीं करता कि मैं आप आके आपको शिकायतें करूँ और बताऊँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन अब पानी जो है वो सर से गुजर गया है। तो अम्मा आने वाली थी, तो मैंने उनको फिर जो है कहा कि आप रहने दें, मैं खुद ही जाके बात करता हूँ। वो दिन में आपकी बेटी 12-12 बजे तक सोई रहती है। मेरे नाश्ते का कोई ख्याल नहीं है, रात के खाने का कोई ख्याल नहीं है। इसके अलावा भी कुछ है जो मैं अब आपको बताऊं तो बताऊं कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे भांजे भी हो, मेरे बेटे भी हो। मैं जो भी मसला, तुम मुझे खुल के बताओ ताकि मैं उससे बात करूं कि ऐसा क्या मसला है, वो ऐसा क्यों कर रही है तुम्हारे साथ। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको एक सच बात बताऊं, आप जानती हैं शुरू से मुझे, मैं छोटा सा था तो आप शादी करके इधर आई हैं, और आप मुझे बड़े अच्छे से जानती हैं, और आप मुझे पसंद करती थी तो आपने अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो शुरू से चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करूं, लेकिन ऐसा क्या हो गया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे माँ बताओ क्या बात है। मामी देखें, 2 माह हो गए हमारी शादी को, ऐसा ही है। बिल्कुल। उसने अभी तक मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया खुद को। मैं सेक्स से इतना ज्यादा तंग आ गया हूँ। इंसान शादी क्यों करता है? वो अपनी बीवी के साथ सेक्स कर सके, उसके बाद वो उसकी टेक केयर करे, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत हो। लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ, कभी बाहर से करता हूँ अपने दोस्तों के साथ जो मेरे कलीग्स हैं। उसके अलावा अम्मा की तबीयत खराब रहती है तो कभी कभी मुझे वो बना देती हैं। ये तुम और फिर क्या मुझे बात कर। ताने अलहदा मिलते हैं, वो मुझे अलहदा कहते हैं कि हाँ पसंद की शादी की थी ना तो अब लो मजे। मुझे तो समझ नहीं आ रही है ऐसा क्यों कर रही है। मैं तो खुद हैरान हूँ मम्मी, मेरी कुछ समझ से बाहर है। और मुझे, मैं अब सच बताऊं तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना अब उसको तलाक दे दूं। मुझसे अब जो है ना आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा। देखिए मेरी बात सुने, मैंने शादी अपने सुकून के लिए की है। अगर अब मैं सेक्स नहीं कर सकता, मेरा नाश्ता नहीं मुझे मिल सकता, चले नाश्ते को भी छोड़ें, बाकी ये काम तो मैं बाहर भी कर सकता हूँ खुद। आप जानती हैं मैं अच्छी खासी पोस्ट पे हूँ, सैलरी भी मेरी अच्छी है, मुझे वो भी मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि मैं बाहर तो मुंह नहीं मार सकता ना। मैं अब क्या बाहर प्रोस्टिट्यूट के पास जाऊं सेक्स करने? ठीक है, मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, या मैं, आप जानती हैं मैं शुरू से ही ऐसा नहीं हूं। मैंने इसी क्या से बात। मोहब्बत की है, और मतलब कि
इसी के साथ मैं करना चाहता हूँ सब कुछ। तुम ऐसा कुछ भी ना करो, तुम जज्बाती होके फैसला ना लो, हम इसका बैठ के कोई हल निकाल लेंगे। तुम तो जानते हो तुम्हारे मामू की डेथ के बाद मैंने किस तरह से इनकी शादी की है, और अभी तुम्हें पता है तुम्हारी बाकी की 2 सालियां भी हैं। मैं तो तुमसे उम्मीद लगा के बैठी थी कि तुम मेरी सपोर्ट करोगे, मेरा साथ दोगे, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मम्मी मैं तो आपको सपोर्ट करूंगा, आपका साथ दूंगा, आपकी इज्जत और एहतराम की वजह से ही मैं अभी तक चुप हूँ। तुम जानते हो अगर तुम लोगों की ये शादी टूट गई तो बाकियों का रिश्ता मैं कहाँ से ढूंढूंगी? उनके साथ भी कोई शादी नहीं करेगा अगर एक की शादी टूट गई तो। मम्मी मैं आपकी हर बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे भी तो समझने की कोशिश करें। क्या मैं सारी जिंदगी फिर ऐसे ही गुजारूंगा? मतलब मैं उसके साथ सेक्स ना करूं, या मैं मतलब इसका अल्टरनेट फिर क्या निकालूं? मैं किधर जाऊं? मुझसे 2 नंबर लड़कियों के साथ नहीं कुछ होता। मैंने तो जो करना था घर में ही करना था। तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं तुम्हारी मामी हूँ, तुम्हारी सास भी हूँ और तुम्हारी माँ भी हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगी, तुम इसके लिए टेंशन ना लो।